यूपी में मुसलमान अब अपने नाम के आगे सरनेम तेजी से बदल रहे हैं। मुस्लिम सरनेम छोड़ रहे हैं और हिंदू सरनेम जोड़ रहे हैं। मुसलमान अब दूबे, तिवारी, मिश्रा और शुक्ला जैसे टाइटल लिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या वही है जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं? क्या 2027 में मुस्लिम सीटों पर कुंदरकी जैसे नतीजे आने वाले हैं? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नौशाद अहमद दूबे जी, कब से आप दूबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दूबे नहीं। एक हमारी पूजा पद्धति अलग होने से हम दूबे नहीं रहेगा, ऐसा क्यों? नाम नौशाद अहमद, सरनेम दूबे। आप चौंक गए ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा डीने दूबे का है। दूबे हमारे पुरखा पुरनिया थे, तो हमने वो टाइटल अपना लिया। हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले, आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। नाम अब्दुल्ला शेख, सरनेम दूबे। नाम मुसलमान का और सरनेम ब्राह्मण का, इसके पीछे क्या वजह है? एहतशाम अहमद, तो आपने भी कुछ पूर्वजों की तलाश की, ऐसा कुछ निकला? ये तलाश किया तो वही निकला क्या? कि वो लोग पहले से पंडित थे, वही चल रहा है अब तक मामला। कन्वर्ट तो यहाँ सारे लोग हुए हैं। नौशाद अहमद, अब्दुल्ला शेख और एहतशाम अहमद, तीनों में एक चीज कॉमन है कि वो मुसलमान है। तीनों में एक और चीज कॉमन है कि वो ब्राह्मण से कन्वर्ट मुसलमान है। ऐसा दावा एक ही गांव के 70 मुसलमानों ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुसलमान अब घर वापसी करना चाहते हैं? क्या मुसलमान अब सनातन की ओर लौटना चाहते हैं? पुरखों के प्रति प्रेम जागने की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ये जगह, ये गांव कहां है जहां मुसलमान अचानक ब्राह्मण होने का दावा ठोक रहे हैं। लखनऊ से 235 किलोमीटर दूर, अयोध्या से 150 किलोमीटर दूर और संभल से 645 किलोमीटर दूर है ये जगह, ये गांव। इस गांव में अचानक मुसलमान दूबे, मिश्रा, शुक्ला और तिवारी क्यों लिखने लगे? क्या वो अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं? क्या ये इसी गांव में हो रहा है या यूपी में कहीं और भी हो रहा है? कुंदरकी, हापुड़, मेरठ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, अपनी जड़ों की ओर लौटने का यह सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर बाबरनामा को जरूर पढ़े। यही बात तो योगी आदित्यनाथ विरोधियों को समझा रहे हैं। जो लोग कुंदरकी में वोट की लूट के आरोप लगा रहे हैं, वो इसे समझना नहीं चाहते, मगर ये 100% सच है। पश्चिमी यूपी के इस सच को समझने के लिए आप पूर्वांचल के जौनपुर के डेहरी गांव चलिए। इस गांव में 70 घर हैं। मुसलमानों की आबादी 6000 है, हिंदुओं की आबादी करीब 5000 है। इसी गांव के 70 मुसलमानों ने अपने पूर्वजों के ब्राह्मण होने का दावा करते हुए सरनेम बदला है। अब शेख, सैयद और पठान की जगह दूबे, मिश्रा, तिवारी और शुक्ला लिखने लगे हैं। गांव के प्रधान भी मुस्लिम हैं। जब एनआरसी की बात शुरू हुई तो यहाँ के मुसलमानों ने अपने कागज खोजने शुरू किए। चौथी पीढ़ी में उनकी जड़ें सनातन से जुड़ी मिली और ब्राह्मणों से कनेक्शन मिला। मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दूबे थे।
तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स से जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। पूरे गाँव को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप अपनी जड़ों से जुड़े। अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दुबे लगाया है। अच्छा। और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया। अब सवाल उठता है कि क्या जौनपुर के मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है और घर वापसी कर ली है? इस पर उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, लेकिन छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता, बिरयानी, मुगलई, शिक्षा से दूरी, बुर्खा और हिजाब को ही जो लोग इस्लाम मानते हैं उनसे जरूर दूरी बना ली है। नौशाद अहमद दुबे ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड भी हिंदी में छपवाया, जबकि मुसलमान उर्दू और अंग्रेजी में छपवाते हैं। उनकी बड़ी बेटी LLM और छोटी बेटी BSc पास है। मुस्लिम बाहुल्य डेहरी गांव में जब मुसलमान अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं, उनका लिबास और खान पान भी बदला है और गांव में गौपालन भी तेजी से बढ़ा है। इस बदलाव में विशाल भारत संस्थान की बड़ी भूमिका है, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपनी जड़ों से जोड़ने में मदद कर रहा है। जब कोई मुसलमान इस संस्थान से संपर्क करता है तो जमीन के पुराने कागजात और गजेटियर जांच कर उसके पुरखों का पता लगाया जाता है। फिर एक टीम उस इलाके में जाकर वहां रहने वाले लोगों से संपर्क करती है। इस टीम में गाजीपुर में कुंवर नसीम राजा सिकरवार, इरशाद अहमद पांडे और रेहान दुबे जुड़े और आजमगढ़ में हिजामुद्दीन दुबे। इलाके के पढ़े लिखे और जागरूक मुसलमान रूट की खोज में मदद कर रहे हैं और जो दकियानुसी और कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो सरनेम बदलने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। इस बदलाव से लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जिस किस्म के लोग हैं वैसी प्रतिक्रिया आ रही है। जो अच्छे किस्म के लोग हैं, जैसे पड़ोस में हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, आफ्ताब नाम है, आफ्ताब खान, और उनको भी ये पता है कि वो निकुंभ क्षत्रियों से कन्वर्टेड हैं। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा। और उनकी बेटी जो है वहाँ प्रिंसिपल है। और यहीं इसी गांव में जो और रूप में फेमस है, उन्होंने अफवाहें फैलाई कि ये हिंदू हो गए, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें चल रही, तो विरोध भी हो रहा है, तो सहयोग भी हो रहा है। हमारे संगठन के बहुत सारे लोगों को कल अभी मारा पीटा गया आजमगढ़। हिसामुद्दीन दुबे जो आजमगढ़ के हैं, हाँ। उनके यहाँ ये चीज़ हुई। उनको डायरेक्टली लोग सामने आके गाली फक्कड़ भी दिए हैं। उनको कहें कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये इस्लाम विरुद्ध है। कि मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है कि इनका जो है बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए और इनका जो है दफन नहीं होना चाहिए। तरह तरह की चीज़ें मेरे खिलाफ भी प्रचार प्रसार के द्वारा मतलब लोग फैला रहे हैं।